नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी सिंह और शब्द रंग स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। पहलगाम हमले के बाद हमारी वर्तमान सरकार जो है वो घुसपैठियों जैसे बांग्लादेशी रोहिंग्या को निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें जैसे उन लोगों से पूछताछ करके इस तरह से निकाला जा रहा है। ऐसे समय में एक बयान जिसे विवादित भी कहा जा सकता है आया है कि बांग्लादेशी इंसान हैं और ये अल्लाह की भूमि है, देश है, यहाँ कोई भी रह सकता है, तो बांग्लादेशी क्यों नहीं रह सकते हैं। और जिस तरह से बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकाला जा रहा है जैसे वो इंसान नहीं और जो निकाल रहे हैं वो राक्षस जैसे हैं। अब ये बयान कौन दिया है? सैयदा हमीद। सैयदा हमीद कौन? सैयदा हमीद इंदिरा गांधी की बहुत नज़दीकी रह चुकी हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में वो सचिव रह चुकी हैं, योजना आयोग के मेंबर भी रह चुकी हैं। मनमोहन सरकार के समय इन्हें पद्मश्री भी दिया गया है। ऐसी व्यक्तित्व जिनको पद्मश्री मिला वो अगर इस तरह की ओछी बातें करें, शोभा देता? नहीं देता। इनके अब्बा के बारे में अगर कहा जाए तो मौलाना आज़ाद के शिक्षा मंत्री के समय ये शिक्षा सचिव भी रह चुके हैं। और इनके बारे में अगर कहा जाए, इनके अब्बा के बारे में, तो ये पढ़ाई की जहमत तक नहीं उठाना चाहते थे। इनके ऊपर किसी की कृपा दृष्टि थी। खैर, ये अलग मैटर है। तस्लीमा नसरीन की एक मैं किताब पढ़ी, लज्जा, हालांकि उनकी बायोग्राफी भी पढ़ी हूँ। लज्जा बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार की कहानी है। इस किताब को लिखने के बाद तस्लीमा नसरीन को देश निकाला दे दिया गया। अब आप सोच सकते हैं, अपने ही देश के नागरिक को अगर देश निकाला दे दिया जाए सिर्फ एक किताब की वजह से, तो कितनी कट्टरता वहाँ होगी। सैयदा हमीद के इस बयान के आने के बाद हमारी वर्तमान सरकार कह रही है कि उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं तो कह रही हूँ कि इन पर कार्रवाई नहीं, इनको बांग्लादेशी घुसपैठियों की तरह बाहर निकाल देना चाहिए, या फिर इन्हें इनका पद्मश्री छीनकर इन्हें जेल में बंद कर देना चाहिए। मुझे सरकार से गुजारिश है कि ऐसे लोगों पर बिल्कुल ही कार्रवाई करना चाहिए। आप सोच सकते हैं कि जो देश में इतनी अच्छे पद पर रह चुकी हैं, जिन्हें पद्मश्री मिला है, वो देश के खिलाफ बोल रही हैं। हम सब जानते हैं कि ये जो घुसपैठिए हैं कि जात क्या है, जमात क्या है और नीयत क्या है। वो किस नीयत से हमारे देश में आना चाहते हैं और किस हद तक ये जा सकते हैं, ये सभी जानते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस बयान के आने के बाद सभी धर्मों के लोग, हमारे भारत के सभी धर्मों के लोग एकजुट होकर इनके खिलाफ बोल रहे हैं और इन पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। तो हमारा देश हमेशा एक रहेगा, हम सब एक रहेंगे और हमें कोई भी तोड़ नहीं सकता है, परेशान नहीं कर सकता है। जय हिंद, जय भारत।